ओम शांति। आज 13 सितंबर 2025 है और आज भी बाबा ने मुरली के अंदर आत्मा की कट उतारने के लिए हमें योग की विधि बताई। हमें पुरुषोत्तम बनना है, हमें न्यारा बनना है, किसी से भी हमारी दिल ना लगी रहे, ये समझानी आज बाबा ने मुरली में दी है। और यही माध्यम है अपनी योग की स्थिति को ज्वाला स्वरूप बनाने का, जिसके लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। आज फिर से बाबा ने हम आत्माओं को सारथी बनने का अभ्यास करने के लिए कहा है। जैसे शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो सारथी बनते हैं। बाबा कहते हैं ये रथ मेरा नहीं, मैं इसका रथ ही नहीं, जो भी कर्म मैं करण करावन हार बन के करा रहा हूँ, उसका जो भी हिसाब किताब है वो बाबा के ऊपर नहीं, क्योंकि वो सारथी बन के करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी यही अभ्यास किया। शुरुआत के दिनों में बाबा ने दीवारों पे लिखा, पन्ने कॉपियाँ भर दी, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है। सबके लिए बाबा ने यही निश्चय किया कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, इस तन की सारथी। तो अगर हमें बाप समान बनना है या बाप दादा समान बनना है, तो बाप और दादा दोनों का ये अभ्यास कॉमन रहा, जिस अभ्यास को करने से ही हम सारथी की स्थिति में स्थित रह कर के बाप समान बन सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को भी सारथी दिखाया गीता का ज्ञान देते हुए। गीता ज्ञानदाता तो परमात्मा है, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा ने सारथी बनने का इतना अभ्यास किया, और शिव बाबा भी सारथी बन कर के आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, इसीलिए सारथी रूप में दिखाया है श्री कृष्ण को भगवान समझते हुए। तो इतना महत्व है इस सारथी के अभ्यास का जो हमें करना है। बाबा ने फिर आज कहा कि जो सारथी बनता है वो स्वतः ही साक्षी हो जाता है, क्योंकि जब देह ही उसका नहीं तो देह के संबंध भी थोड़े समय के लिए हैं, कर्तव्य मात्र है। इसलिए न्यारे और सबके प्यारे हम सहज रह सकते हैं। जो आज बाबा ने हमें मुरली में भी कहा है कि अगर हमें पुरुषोत्तम बनना है, आत्मा की कट उतारनी है, तो हमारा योग कैसा हो कि किसी से भी हमारी दिल लगी हुई ना हो, तब बाबा ही याद आएगा। इसलिए जितना सारथी बनने का अभ्यास करेंगे उतना ही अपने देह से न्यारे, और जब अपनी देह से हमारी जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है वो टूटी हुई होगी, तो सबसे स्वतः टूटी हुई होगी। इसीलिए जो कह दिया गया कि आत्मा निर्लेप है, वास्तव में निर्लेप नहीं है, लेकिन इस अवस्था में आत्मा माया की लेप छेप से निर्लेप हो जाती है। और आने वाली दुनिया में हमारे कर्म भी वास्तव में लेप छेप रहित अकर्म होने हैं। उसका अभ्यास भी तो हमें यहीं पर संगम पर करना है। इसीलिए इस एक पुरुषार्थ से कितने सारे फ़ायदे आज बाबा ने हमें बताए हैं मुरली में भी और अव्यक्त इशारों में भी। इसलिए इस अभ्यास को हम अपने जीवन में बढ़ाते हुए चलें। ओम शांति।